भाई जब से ये सारी चीजें मुझे पता चली ना तब से मेरे हेडशॉट रेट बहुत ज्यादा लग रहे हैं। सो हेलो गेमर्स, 95 इज हियर। आज से ना हमारा हेडशॉट सीरीज स्टार्ट हो रही है और इस सीरीज के स्टार्ट से और एंड से अपना ना गेम प्ले मैच करके देख लेना। मैं इतना 100% गारंटी दे सकता हूँ कि आपका गेम प्ले ना अभी से जब ये सीरीज खत्म होगी ना काफी ज्यादा इंप्रूव हो चुका होगा। क्योंकि हेडशॉट एक ऐसा टॉपिक है ना जो एक वीडियो में सारी चीजें कवर नहीं की जा सकती। बहुत अलग अलग टाइप के हेडशॉट्स होते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल बेसिक से सिखाने वाला हूँ। ठीक है, सारी चीजें बताऊंगा, सेंसिटिविटी के बारे में, पेट सेंसिटिविटी के बारे में क्या होती है। तो बस एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद ना आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। कुछ गलतफहमी भी लोगों की होती है, वो भी दूर होगी इस वीडियो में, और काफी सारी चीजें पता चलेगी जो आपको बिल्कुल भी पता नहीं थी। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट लाता रहता हूँ। अब देखो, जब भी हेडशॉट की बात आती है ना तो ये नाम सबसे पहले आता है, जो कि होता है सेंसिटिविटी। की सेंसिटिविटी हम रखे तो रखे कितने। और ये बात भी सच है कि जब भी अपडेट आता है ना तब सेंसिटिविटी हमारी खराब होती है। आपके साथ ऐसा एक बार जरूर हुआ होगा, कई बार हुआ होगा कि कभी कभार तो आपके हेडशॉट बहुत अच्छे लगते हैं और काफी बार तो आपके हेडशॉट लगते ही नहीं है, जबकि अभी सेंसिटिविटी सेम रहती है। तो ऐसा इसलिए होता है कि अपडेट के बाद ना हमारी सेंसिटिविटी चेंज हो जाती है। तो ना आपको अपने अकॉर्डिंग बेस्ट सेंसिटिविटी क्या हो सकती है, पहले तो मैं आपको ये समझाऊंगा। काफी सारे लोग ना इस नाम से पीट सेंसिटिविटी बेचते हैं, और ये चीज है मैं आपको सिखा दूंगा ताकि आप भी एक सेंसिटिविटी बना के पीट सेंसिटिविटी और लोग को बेच पाओगे। इस लेवल से मैं आपको सिखाने वाला हूँ। और सबसे अच्छी बात तो ये है ना कि ये सारी सेंसिटिविटी मैं बताऊंगा ना जो भी, ये आपके हर फोन में वर्क करेगी, चाहे आपका 2 GB का रैम फोन हो या 4 का या 6 का या 8 का या 12 का। सब रैम के फोन में ये काम करेगी, चाहे आप पे कोई सा भी डिवाइस हो, हर फोन में ये चलेगी। ठीक है, तो देखो जब भी सेंसिटिविटी की बात होती है ना तो मैं गरीना एक डिफॉल्ट सेंसिटिविटी देता है, लेकिन उस पे हमें बिल्कुल भी नहीं खेलना है। गरीना में सजेस्ट करता है कि ये सेंसिटिविटी आप लगा लो, ये रिकमेंडेड है, अब बेस्ट है। तो गरीना की तो भाई देखो बिल्कुल भी सुनो मत, क्योंकि ये सेंसिटिविटी बहुत बेकार है, इस पे तो बिल्कुल मत खेलना। तो चलो अब मैं आपको ना एक एक करके सारी सेंसिटिविटी समझाता हूँ। शुरुआत करेंगे नीचे से, क्योंकि नीचे की चीजें मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। तो सबसे पहले आता है हमारा फ्री लुक, और आपको इसको ऐसे अवॉइड करना है ना जैसे आपकी क्रश आपको करा करती है, क्योंकि इसका हमारी गेम में कोई काम नहीं है। वैसे काम है, लेकिन इसे बहुत कम प्लेयर यूज करते हैं। जैसे कि होता क्या है ना, जब हम सामने भाग रहे होते हैं हमें पीछे मुड़ के देखना होता है कोई एनिमी आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये आई बटन उसके लिए होती है कि हम पीछे मुड़ के देख पाए कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा। लेकिन मेरे को नहीं लगता कि फ्री फायर में कोई ऐसे देखता होगा। अगर आदत हो रखी है कि हमें पीछे मुड़ के देखना है तो फोन की स्क्रीन रोटेट करके देखते हैं। तो ये इस चीज की सेंसिटिविटी होती है। तो अगर आप इसको स्लो करोगे तो ये बिल्कुल बहुत धीरे धीरे घूमेगा, और इतने में हो सकता है एनिमी आपको मार जाए। लेकिन अगर आप फास्ट कर दोगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये घूम कैसे रहा है। तो इसको आपको ना कम से कम 140 और 50 के बीच में, यानी 145 आपको रख लेनी है। ये आपके फोन के हिसाब से बेस्ट रहेगी। इसके बाद आता है स्नाइपर स्कोप। अब इसका क्या काम होता है ना, जब भी हम AWM जैसी गन या M8-2B जैसी गन या Kar98 गन चलाते हैं और स्कोप खोल के डैमेज देते हैं, तो स्कोप खोल के मूवमेंट करते हैं ना, उसकी सेंसिटिविटी डिपेंड करती है इस सेंसिटिविटी पे कि वो कितना मूव करेगा। अब इसको अगर आप कम कर लेते हो, ये इतना स्लो हो जाता है कि जब तक आप एनिमी पे लेके जाओगे तब तक एनिमी आपको मार देगा। और अगर आप इसे फास्ट कर लेते हो ना तो आपका ना रिकॉइल बहुत ज्यादा होता है भाई, जिससे आपको तो एनिमी पे एम जाता ही नहीं है और आपकी सारी बुलेट उसके लेफ्ट राइट निकल जाती हैं। तो आपको इसको 110 पे कर लेना है ताकि ये एकदम परफेक्ट सेट हो जाए। इससे होगा क्या ना, अगर आपके एनिमी आसपास भी होगा, आपके एम के आसपास भी होगा ना, तब भी एनिमी को ही गोली लगेगी, जो कि बहुत अच्छी चीज होती है। और फिर आता है 4K स्कोप। अब इसका यूज कब होता है, आपने तो स्कोप इन हेडशॉट के बारे में सुना ही होगा, ये उस चीज में काम आता है। अब देखो, इसकी अगर आप सेंसिटिविटी कम रखते हो तो जब आप स्कोप इन हेडशॉट मारते हो ना तो जो बुलेट होती है ना वो एनिमी के चेस्ट पे आके अटक जाती है, जिससे उसको हेडशॉट बिल्कुल भी नहीं लगता और वो वहीं पे मर जाता है, हेडशॉट नहीं मार पाता। और अगर आप इसको हाई कर लेते हो ना तो आपका ना हेड से ऊपर ही सेंसिटिविटी चली जाती है, सारी बुलेट आपकी एनिमी के हेड के ऊपर चली जाएगी। तो इसको आपको मीडियम 149 पे रख लेना है। और सेम 2x में भी ऐसा है, सेम चीज जो 4x में है और वही सेम चीज 2x में है। तो मैं 2x की बात नहीं करूंगा, ये दोनों एकदम सेम टू सेम चीज है। वीडियो को ज्यादा लंबी मुझे नहीं करनी, सिर्फ काम की बातें बतानी है क्योंकि। और अब आता है रेड डॉट। अब रेड डॉट क्या होता है, जब आप एनिमी को फायर करते हो ना तो ये देखो जो एम रेड डॉट सा आ रहा है ना, ये बड़ा होता रहता है, आप लोग इसे नोटिस करना। तो जब ये बड़ा होता है ना तो रिकॉइल बहुत ज्यादा खाता है भाई। और ये रिकॉइल तब खाता है ना जब आप इसको हाई रखते हो, समझ रहे हो, जब आप इसको हाई रखते हो ना तब ये रिकॉइल बहुत ज्यादा खाता है। तो आपको एकदम कम भी इसे बिल्कुल भी नहीं करना, फायर ऑफ रेट है वो कम हो जाएगा। तो आपको करना क्या है ना, इसको मिनिमम आपको रख लेना है, आपको इसे रखना है 135 पे, इस पे आपका बेस्ट रहेगा। उसके बाद आता है इन सब सेंसिटिविटी का बॉस, जो कि है हमारा जर्नल। 80% जो हेडशॉट लगते हैं ना वो इसकी सेंसिटिविटी की वजह से ही लगते हैं, जो कि होता है हमारा जर्नल। अब इसको सिलेक्ट करना ना सबसे मुश्किल
होता है और इसी पे सब कुछ डिपेंड करता है। अब इसको सिलेक्ट कैसे करना है, सेंसिटिविटी आपको कैसे बनानी है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले करोगे ना, आपको पहले तो अपनी सेंसिटिविटी 100 पे करके देखनी है। अगर आपका हेड नहीं लग रहा, आप इसे ले जाओ 200 पूरी, ठीक है। फिर क्या होगा ना, आपको एनिमी को हेड मारना है। अगर हेड पे चिपक रहा है तो ठीक है, लेकिन काफी सारे जो बड़े बड़े फोन के डिवाइस होते हैं ना, उस पे ये चीज ऊपर भागने लगती है, सर के ऊपर। उसमें आपको क्या करना है ना, अपनी सेंसिटिविटी को जर्नल वाली को 10-20 कम करके देखना है। जैसे 198 पे आपने करा, वो फिर हेडशॉट मार के देखो कितना ऊपर भाग रहा है कि नहीं भाग रहा, फिर 180 पे करके देखो। तो ऐसे ना आपको 150 से लेकर 200 तक के बीच में करना है। तो फिर आपको चेक करना है कि आपके सबसे ज्यादा हेडशॉट कौन सी सेंसिटिविटी पे लगे थे, क्योंकि हेडशॉट तो आपकी हर सेंसिटिविटी पे लगती है, लेकिन हमें चाहिए कि हमारा मैक्सिमम हेडशॉट लगे। और वो आप ऐसे फाइंड कर पाओगे कि आपका मैक्सिमम हेडशॉट कैसे लगे, कौन सी सेंसिटिविटी पे लगे। तो ये हो गई हमारी सेंसिटिविटी की बात, बस इसमें इतना ही करना था और कुछ भी नहीं है। तो अब आपने अपने स्किल और अपने डिवाइस के अकॉर्डिंग बेस्ट सेंसिटिविटी फाइंड कर लिया है। और अब बारी आती है हमारी कि हेडशॉट कैसे मारे। जब भी देखो हेडशॉट मारने की बात होती है ना, तो ये याद रखना कि 3 जगह से हेडशॉट मारे जाते हैं, जो कि ये होता है उनमें से एक क्लोज रेंज हेडशॉट, एक होता है मिडिल रेंज हेडशॉट और एक होता है लॉन्ग रेंज हेडशॉट। क्लोज रेंज में जब भी आप हेडशॉट मारते हो ना, तब आप करते क्या हो ना, सीधा एनिमी के ऊपर ड्रैग ले जाते हो, जो कि एकदम गलत तरीका है। आपको क्या है ना, आपको अपने फायर बटन जो है ना, उसका पूरा यू बनाते हुए एनिमी की तरफ ले जाना होता है, जिससे अगर होगा क्या ना कि आपका जो एम है ना, एनिमी के हेड पे चिपकेगा। अगर आप डायरेक्ट ले जाते हो तो एनिमी के कहीं पे भी चिपक जाता है, चेस्ट पे, पैर पे, लेकिन अगर आप यू बनाते हुए ले जाते हो ना, मैक्सिमम टाइम उसके हेड पे चिपकता है। आपने काफी सारे हेडशॉट प्लेयर देखे होंगे जो अपना एम ना यू की तरह यूज करते हैं, अपना फायर बटन को ना यू बनाते हुए फायर करते हैं, जो कि थोड़ा डिफिकल्ट होता है। इसको सीखना थोड़ा डिफिकल्ट तो है, लेकिन अगर आप इसे सीख जाओगे ना, तो भाई जो आपके हेडशॉट लगेंगे वो आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको लॉन्ग में भी ऐसे ही करना है। ये यहाँ पे ट्विस्ट वाली बात आती है जो कोई यूट्यूबर आपको बताता नहीं है। जैसे देखो, मैं आपको सिंपल होने बताता हूँ। आप जितना ज्यादा क्लोज हो ना, आपको उतना ज्यादा ट्रैक करना है यू बनाते हुए, और आप जितना दूर हो ना, आपको उतना कम ट्रैक करना है। अगर आप लॉन्ग में ज्यादा ट्रैक मारोगे ना, तो आपका रिकॉइल खाएगा और एनिमी को हेडशॉट नहीं लगेगा। जैसे कि अगर आप दूर हो ना, तो आपको सिर्फ हल्का ट्रैक करना है और स्ट्रेट ट्रैक करना है। और फिर अगर आप मिडिल रेंज में हो ना, तब आपको उससे थोड़ा ज्यादा ट्रैक करना है। और अगर आप क्लोज रेंज में हो तो आपको पूरा ही ट्रैक मारना है, लेकिन उसमें भी आपको बहुत ज्यादा एकदम फास्ट ट्रैक नहीं मारना है, वरना क्लोज में भी रिकॉइल खा जाती है गेम। और आपने अब जैसे भी आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि देखो प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तो यूट्यूब पे वीडियो दुनिया भर की देखते रह जाओगे और होगा कुछ भी नहीं। और फिर आपको ना प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। लेकिन प्रैक्टिस आपको कहाँ करनी है, देखो मैं साफ सीधा बोलूंगा, आपको रैंक मैच में प्रैक्टिस करनी है। आप सीएस रैंक में करो, बीआर रैंक में करो, वो आपकी मर्जी है। लेकिन आप कस्टम में भी कर सकते हो। लेकिन होता क्या है ना, जब आप कस्टम में प्रैक्टिस करते हो ना, उसके बाद आप जब रैंक मैच खेलने जाते हो, तब आप सारी टिप्स एंड ट्रिक्स भूल जाते हो, एकदम ब्लैंक हो जाते हो कि हमें क्या सुना था, आपने क्या क्या सीखा था, क्योंकि आपको कुछ याद नहीं रहता जब एनिमी आपके सामने आता है। ऐसा आपके साथ जरूर होता होगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मैंने ना लगातार 7 दिन सीएस रैंक में हेडशॉट की प्रैक्टिस करी है, और उनमें से 1-2 स्टार्टिंग के दिन तो ऐसा था ना, मैं बहुत गंदी तरह आ रहा, मेरा एक हेडशॉट नहीं लगा। और उसके बाद जो मेरे हेडशॉट लगे, मैं आपको बता नहीं सकता। अगर आपको पूरी वीडियो चाहिए ना कि मैंने कैसे प्रैक्टिस करी, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। फिलहाल जितना मैंने आपको बताया, आप इतना प्रैक्टिस करो, उसके बाद आप अपना गेम प्ले जाके देख लेना। आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपके गेम प्ले में कितना इंप्रूव आया। तो मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।